हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो लाए हैं क्वेश्चन, वो साइंस का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, जो कि आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में इससे एक ना दो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बैंक से हम लोग एनालिसिस करके लिए हैं 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो को देखना। ठीक है, चाहे 20 मिनट में देखिए चाहे स्लो देखिए, लेकिन पूरा देखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि एक सोडियम का प्रासरण करने पर कौन सा रस कौन सा रासायनिक कौन सा आयनिक यौगिक बनेगा? बताइए। सोडियम सोडियम का नाम, हाइड्रोजन का वाष्प, या ऑक्सीकरण का नाम, या हाइड्रोजन का वाष्प? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह सोडियम का नाम। ठीक है, कौन सा यौगिक बनेगा? सोडियम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सोडियम बनेगा। चलिए अगला अगला है कि धातु समूह में सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? बताइए। एल्युमिनियम, सोडियम, पारा, उसके बाद कॉपर। बताइए किसका है? तो किसका सबसे अधिक चालकता होती है, विद्युत चालकता? तो बताइए। तो वह होती है कॉपर का। इस समय ऑप्शन के अनुसार क्या होता है? कॉपर का सबसे अधिक चालकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि अल्कोहल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है? बताइए। ये 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अल्कोहल श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र है, बताइए क्या है? ओ एच। बताइए, चारों ऑप्शन देख के बताइए क्या होगा। तो वो होगा COH होगा। ठीक है, अल्कोहल क्या होगा? COH होगा। ठीक है, अल्कोहल का क्या होगा? अल्कोहल का OH जुड़ता है कार्बन के साथ। क्या जुड़ता है? कार्बन के साथ OH जुड़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन के साथ OH जुड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या है? बताइए। एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? इस सब का सब एनालिसिस हम पिछले वीडियो में किए हैं। आप अगर नहीं देखें उसको जरूर देखें। मैं एक एक टॉपिक कराया हुआ वीडियो। ठीक है, बताइए एल्कीन का समान सूत्र क्या है? अभी हम सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे। ठीक है, क्या है एल्कीन का समान सूत्र? CnH2n। CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n। और एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2। ठीक है, और एल्काइन का पूछे तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने की युक्ति को कहते हैं? बताइए। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या इनमें से कोई? बताइए। तो विद्युत धारा मापने की, बताइए किसको कहते हैं? विद्युत धारा मापने की युक्ति को क्या कहा जाता है? बताइए। तो क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। ठीक है, एमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है? बताइए। कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका अधिकतर जल होता है? बताइए। पैर, हड्डी, नाड़ियों, या रक्त? बताइए, क्वेश्चन समझिए। निम्न में से किसका अधिकतर जल होता है? बताइए, किसमें अधिकतम जल होता है? बताइए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त में। ठीक है, अधिकतम इसका जल का प्रतिशत होता है। ठीक है, इसमें रक्त में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मापने की युक्ति को कहते हैं? बताइए। विद्युत धारा मापने की युक्ति को कहते हैं वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? एमीटर होता है। विद्युत धारा मापने की युक्ति को एमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? बताइए। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होता है? बताइए। सी नंबर 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। क्या होता है इसका राइट आंसर? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? बताइए क्या होती है? तो वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किलोमीटर में मारेगा ना सेंटीमीटर मारेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। परावर्तन के नियम से नियम नियंत्रित होता है? बताइए। परावर्तन के नियम से नियंत्रित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, अपवर्तन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई? बताइए। तो क्या होता है परावर्तन के नियम में? क्या होता है कि आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण है। और दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित परावर्तित अंतराल अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताइए। 2, 1, या 3, या डी? बताइए, इनमें से क्या होगा? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो होगा, देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ताप का समानुपाती होता है चालक। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है, इसलिए बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन यार, हाँ चलिए। 1 PM यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है? बताइए। 10⁻12 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻6 मीटर। बताइए क्या होता है 1 पिकोमीटर बराबर? क्या होता है बताइए। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 10⁻
12 मीटर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आए वो कॉपी में पढ़ा नोट कर लीजिए, जो आता है वो आपको आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। चलिए अगर निम्नलिखित में से नाभिक का अंग कौन सा है बताइए, श्वसन अंग, राइबोसोम, एंजाइम या क्लोरोप्लास्ट, बताइए क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक का अंग कौन सा है बताइए, श्वसनांग, राइबोसोम, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम, ठीक है। श्वसनांग क्या इसका नाभिक का एक अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पानी में घुलनशील विटामिन है, बताइए पानी में कौन सा घुलनशील विटामिन होता है बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, बताइए तो कौन सा है, विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पौधे का भोजन तैयार करने की क्रिया कहलाती है, बताइए प्रासरण, प्रकाशलेशन या प्राणवायु शोषण या श्वसन, बताइए क्या होगा। पौधे में जो भोजन तैयार करने की क्रिया कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लास्ट, चलिए इतना ही क्वेश्चन था, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन था। आप लोग को ज़रूर अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में ला दीजिएगा कि सर और कराइए इसी तरह क्वेश्चन, तो इसी तरह लाएंगे। और अगर नए आप लोग तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।